अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हिजाब फातिमा यहाँ आपको एक ऐसे बदकार आदमी के बारे में बताने के लिए है जिसने अपने दूर हुकूमत में हज़ारों लोगों को कत्ल किया और इनको जलाया। वालाची के वलादतीन की बेरहमाना बर्बरियत, जो कि 15वीं सदी की सल्तनत हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तसादुम की वजह से बनाई गई थी, सदियों बाद ब्रैम स्टोकर के क्लासिक वैम्पायर नावल को जुज़वी तौर पर मुतासिर करेगी। ड्रैकुला अंधेरे का शहजादा अंडीव का रब। ये अफसानवी किरदार 1897 में आयरिश मुसन्निफ बिराम स्टोकर के खौफनाक तख़य्युल से सफ़ा पर छलांग लगाता है। वलादतीन एक तारीफ़ी शख्सियत जो अदबी गुस्से के कत्ल की सफ़ाकियत, बेहयाई, नाइंसाफ़ी और बुराई का आइकन था। वलादतीन ड्रैकुला वालाची का वाइवुड था, एक ऐसी रियासत जिसने 1859 में मोल्डावी के साथ मिलकर रोमानिया बनाया, 1448 और 1476 के दरमियान। इसे वलाद ड्रैकुला, ड्रैगन का बेटा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा मशहूर वलाद इम्पीलर, वो एक सफ़ाक उदास रहनुमा था जो अपने दुश्मनों को अज़ियत देने के लिए मशहूर था। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत का ज़िम्मेदार है, इनमें से एक बड़ा हिस्सा फांसी के ज़रिए मुसल्लित करना। टार्चर और फांसी के तरीक़ाकार के तौर पर दाग, खंबे, नेज़र या हक जैसी किसी चीज़ के ज़रिए इंसान का दखूल होता है, अक्सर धड़ के मुकम्मल या जुज़वी सुराख के ज़रिए। ये ख़ास तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ जुराइम के जवाब में इस्तेमाल किया गया था और इसे मुतअद्दिद सक़ाफ़तों में सज़ाए मौत की एक इंतहाई सख्त शक्ल के तौर पर समझा जाता था और इसे अफ़सानों और फ़न में दर्ज किया गया था। जंग के दौरान बगावतों को दबाने, गद्दारों या साथियों को सज़ा देने और फ़ौजी नज़म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों को सज़ा देने के लिए भी तफ़्फ़ुन का इस्तेमाल किया जाता था। वो इसके पीठ पर इसके हाथ बांधता ही, इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांधता ही, फिर वो इस तरह से इसकी बुनियाद को काटते ही और इसमें एक मुट्ठी भर पैसट डाल देते ही जो इनके पास तैयार है, जिससे खून फ़ौरन बंद हो जाता है। इसके बाद इन्होंने इसके जिस्म में एक बहुत लंबा दाव डाला जो कि एक आदमी के बाजू की तरह बड़ा था, नुक्ता पर तेज और थका हुआ, जिसे वो थोड़ा सा पहले चिकनाई देते थे। जब वो इसे एक दाल से अंदर ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो इसकी छाती पर या इसके सर या कंधों पर बाहर आ जाता है, वो इसे उठा लेते हैं और इस दाव को बिल्कुल सीधा ज़मीन में लगा देते हैं, जिस पर वो इसे एक दिन के लिए बेनकाब छोड़ देते हैं। एक दिन मैंने एक आदमी को पीले पर देखा जिसे 3 घंटे तक जिंदा रहने की सज़ा सुनाई गई थी और शायद वो जल्द ही मर ना जाए। इसके जिस्म के किसी हिस्से पर दाग इतना ज़्यादा नहीं लगाया गया था कि वो बाहर निकल सके। पीले रंग पर ठहरना या आराम करना ताकि इसके जिस्म के वज़न को इस पर धंसने से रोका जाए या इसके इस नुक्ता को इसके अंदर से छीदने से रोका जाए जो इस वक्त इसे हलाक कर देता। इस तरह इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान वो बोला और एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़कर वहाँ से गुजरने वालों से इसे मारने की दुआ की। 1000 मरे हुए मुंह और चेहरे बनाकर इस तकलीफ की वजह से जो इसने अपने आप को हलाया, लेकिन रात के खाने के बाद बादशाह इसे भेजने के लिए एक भेजा जो आसानी से हो गया था। दाव का नुक्ता बनाकर इसकी छाती पर निकल आया और फिर इसे अगली सुबह तक छोड़ दिया गया जब इसे नीचे उतारा गया क्योंकि वो बुरी तरह से ठिठक गया था। वलादतीन का ज़ल्म हकीकी था, लेकिन एक विलन के तौर पर इसकी शोहरत 15वीं सदी के यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत फैल गई, जिसका उरूज इसके दूर हुकूमत के साथ था। इसके दुश्मनों के लिखे हुए प्रोपेगेंडा पम्फलेट बेस्ट सेलर बन गए। सदियों बाद वलाद दी इम्पीलर की मकरू शोहरत ने इस वक्त नई ज़िंदगी इख्तियार कर ली जब स्टोकर ने तारीख़ की एक पुरानी किताब में ड्रैकुला का नाम देखा। इसे मालूम हुआ कि वालाची में इसका मतलब शैतान भी हो सकता है और ये नाम अपने ख़याली वैम्पायर को दे दिया। फिर भी आज वलादतीन रोमानिया में एक कौमी हीरो की हैसियत रखता है, जहां इसे अपने लोगों को गैर मुल्की हमले से बचाने के लिए याद किया जाता है, चाहे वो तुर्क फ़ौजी हों या जर्मन ताजिर। ख़ानदानी तारीख़। वलादतीन 4 भाइयों में से दूसरा, ग़ालिबन 1431 हमज़ा में ट्रांसिल्वानी में पैदा हुआ था, जो मौजूदा रोमानिया का एक खस्ता हाल हरा भरा हिस्सा है। ये सरकारी तौर पर 1947 में इस मुल्क का हिस्सा बना। इसकी वालिदा मोल्दाविया की शहज़ादी कनियजना थीं। इसके वालिद वलाद दुवम वालाचियन के एक रईस का नाजायज़ बेटा था जिसने अपनी जवानी लक्समबर्ग के सेगिसमंड
हंगरी के बादशाह और मुस्तकबिल के मुक़द्दस रोमी शहंशाह के दरबार में गुजारी। उसी साल जब वलाद III पैदा हुआ था, इसके वालिद को आर्डर ऑफ ड्रैगन में दाखिल किया गया था। दूसरे शहवानी अहकामात की तरह ये ईसाई फ़ौजी मुआशरा, जिसकी बुनियाद 1408 में सिगिस्मुंड ने रखी थी, वसी पैमाने पर क़ुरून वस्ता के सुलीबियों पर वज़ा की गई थी। इसके अरकान 24 एला दर्जे के नायक थे जिन्होंने बदअत से लड़ने और उस्मानी तौसी को रोकने का अहद किया। आर्डर में शामिल होने पर वलाद II को कुनियत डरीकुल ड्रैगन अता की गई। इसका बेटा वलाद III वलाद डरीकुली या ड्रैकुला ड्रैगन का बेटा के नाम से जाना जाता था। 1436 में सिगिस्मुंड ने वलाद II को वालाची का वाइवुड बनाया, लेकिन वलाद II वफादार नहीं रहा। इसने जल्द ही रुख बदल लिया और उस्मानी रहनुमा सुल्तान मुराद II के साथ इत्तेहाद कर लिया। वफादारी की ज़मानत देने के लिए मुराद ने वलाद II को अपने 2 बेटों वलाद III और राडो दी फेर के हवाले करने की ज़रूरत थी। 1447 में वलाद II को मकामी बोयरुम या अशराफिया के ज़रिया वालाची के हुक्मरान के तौर पर मज़ूल कर दिया गया और बाद में इसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। उसी साल वलाद III के बड़े भाई मेरसी II को अंधा कर दिया गया और इसे जिंदा दफन कर दिया गया। हंगरी के रीजनेंट जानूस हिन्यादी ने, जिसने वलाद II के कत्ल पर इकसाया था, वलाद सलाओ II वालाचियन के एक और रईस को नया वाइवुड मुकर्रर किया। मुअर्रिफिन यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि आया इन वाक़यात ने वलाद III की इंतकाम की प्यास को अभारा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, उस्मानी क़ैद से रिहाई के फ़ौरन बाद 1447 के आसपास वलाद III ने इक़्तिदार के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। 1448 में उस्मानी मदद के साथ वलाद III ने इस वक्त 16 साल की उम्र में वलाद सलाओ II को वालाची से निकाल दिया और तख़्त पर चढ़ गया। हंगेरियों की तरफ से वलादी सलाओ को बहाल करने से पहले वो सिर्फ 2 माह तक रहा था। वलाद III जलावतनी में चला गया। इसके अगले 8 सालों के बारे में बहुत कम मालूम है, क्योंकि वो सल्तनत उस्मानिया और मालदाविया के गर्द घूमता रहा। इस अरसे के दौरान किसी वक्त ऐसा लगता है कि इसने हंगरी की फ़ौजी हिमायत हासिल करते हुए उस्मानी हंगरी तनाज़ा में रुख बदल लिया है। वलादी सलाओ II ने भी वफादारियाँ तब्दील की और तुर्कों में शामिल हो गए, एक ऐसा अक़दाम जिसने वालाची के तख़्त के 2 दवेदारों के दरमियान तसादुम शुरू कर दिया। वलाद III ने 22 जुलाई 1456 को टारगोस्ट के मुज़ाफ़ात में वलादी सलाओ से मुलाकात की और हाथापाई के दौरान इसका सर क़लम कर दिया। दहशत का राज वालाची को लामतनाही उस्मानी हंगरी तनाज़ा और लड़ने वाले लड़कों के दरमियान आपसी झगड़ा ने तबाह कर दिया था। तिजारत बंद हो चुकी थी, खेत उजड़ गए थे और ज़मीन लाक़ानूनियत की ज़द में आ गई थी। वलाद III ने अपने दूर हुकूमत का आगाज़ जुराइम के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन के साथ किया, यहाँ तक कि मामूली जुराइम जैसे झूठ बोलने के लिए भी सफ़र रवादारी की पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इसने अवामी उहदों के लिए आम लोगों, यहाँ तक कि गैर मलकीव को भी चुन लिया, ऐसे उहदेदारों को तश्कील देकर जो मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसर थे। वॉइवोड के तौर पर वो अपनी मर्ज़ी से अपने नए उहदेदारों की तकर्रुरी, बरतरफ और यहाँ तक कि अमल दरामद कर सकता है। जहाँ तक बॉयर्स का ताल्लुक़ है, वो एला शख्सियत जिन्होंने अपने वालिद और बड़े भाई को कत्ल किया था, वलाद III के पास इंतकामी मंसूबा था। 1459 में इसने इनमें से 200 को अपने अहल खाना के साथ एक अजीम ईस्टर ज़ियाफ़त में मदऊ किया। वहाँ इसने औरतों और बूढ़ों को छरा घोंप कर मौत के घाट उतार दिया। जिन मर्दों को इसने गुलामी पर मजबूर किया। वलाद III की पसंदीदा रहाइश गाहों में से एक पीनारी कैसल की तमीर के दौरान इनमें से बहुत से कारकुन थकन से मर जाएंगे। बुवायरों की जगह लेने के लिए वलाद III ने नए अशराफिया बनाए। वर्टीजी एक फ़ौजी डिवीज़न जो किसानों पर मुश्तमिल था जिन्होंने मैदान जंग में अपने आप को मुमताज़ किया था, और सलजी एक कस्म का कौमी मुहाफ़िज़। इसने वालाची के किसानों और कारीगरों को भी आज़ाद कराया, इन्हीं इन ख़राजात से आज़ाद किया जो वो सल्तनत उस्मानिया को अदा करते थे। जिसका मतलब ये नहीं है कि वलाद III की घरेलू पॉलिसियाँ फ़ायदा मंद थीं। इसके दुश्मनों के साथ जो ज़ालिमाना इंसाफ किया गया वो बाज़ औक़ात इसके अपने लोगों पर भी लागू होता था। बेघर लोगों और भिखारियों से छुटकारा पाने के लिए, जिन्हें वो चोर समझता था, इसने एक बड़ी तादाद को दावत में बुलाया, दरवाजे बंद कर दिए और इन सब को जिंदा जला दिया।
इसने रूमियों को ख़त्म कर दिया या इन्हें ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कराया। इसने जर्मन आबादी पर टैक्सों का भारी बोझ आयद किया और अदायगी से इनकार करने पर इनकी तिजारत को रोक दिया। ड्रैकुला का नामूस। वलाद तीन के कदीम दुश्मन सुल्तान मोहम्मद दुगम ने ये पोर्ट्रेट 1480 में जेंटाइल बेलिनी ने पेंट किया था, जो वेनिशियन स्कूल के एक इतालवी पेंटर थे। ये अब लंदन में नेशनल गैलरी में है। 1462 के मौसम बहार में मोहम्मद दुगम ने 90,000 आदमियों की फ़ौज को जमा किया और वालाची पर पेशकदमी की। रात के छापों और गोरिल्ला जंग के सिलसिले को अंजाम देने के बाद वलाद तीन ने अपनी ट्रेडमार्क हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। 23,000 से ज़्यादा कैदियों को इनके अहल खाना के साथ लाया और इन्हें टारगोस्ट शहर के बाहर दुश्मन के रास्ते पर नुमाइश के लिए रखा। फ्रांसीसी मोरख माती काज़ाकू लिखता है, दाव पर और परिंदों ने अपनी इंतरियों में अपने घोंसले बना लिए थे। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि मोहम्मद दोइम मरने वालों के जंगल को देखकर वापस मुड़कर कस्तनतनी की तरफ रवाना हुआ। वलाद तीन ने मैटियस पहला को लिखा कि इसने किसानों, मर्दों और औरतों, बूढ़ों और जवानों को मार डाला। हमने 23,884 तर्कों को मार डाला, इनका शुमार किए बगैर, जिनको हमने घरों में जलाया या जिन तर्कों के सर हमारे फौजियों ने काटा थे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इसने कटे हुए नाक और कानों से भरी बोरियां निकालीं। जैसा कि वलाद तीन ने खुद तस्लीम किया, ज़्यादातर मुतासिरीन सादा किसान थे, सर्बियाई, ईसाई और बुल्गारियाई, जो तर्कों के ज़ेर तसल्लुत थे। बिलाखिर तर्कों को फतह हासिल हुई क्योंकि वालाचियन बोवाइर वलाद तीन के भाई रादू से मुनहरिफ हो गए थे। राडो ने अशराफिया को ज़मानत दी कि उस्मानियों का साथ देकर वो मुराद दोबारा हासिल कर लेंगे जो वलाद तीन ने इनसे छीन ली थीं। राडो ने रोमानिया की आबादी की हिमायत हासिल की, जो वलाद तीन की खूनरेज़ी से तंग थे। वलाद तीन की ताकत, पैसा और फ़ौजी इस कदर कम हो गई थीं कि मैथियस अव्वल इसे 1462 में कैद करने में कामयाब हो गया। वलाद को हंगरी में 12 साल तक कैद रखा गया, जबकि वालाची में कई बार इक़्तिदार ने हाथ बदले। 1475 के लगभग मैथियस में ने वलाद तीन को वालाची की बाजियाबी के लिए हंगरी भेजा। नवंबर 1476 में वलाद तीन ने इब्तिदाई फतह हासिल की, लेकिन एक माह बाद इसे वहशियाना शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके हरीफ ने, जिसे उस्मानी फ़ौजों की हिमायत हासिल थी, घात लगाकर हमला करके इसे हलाक कर दिया और इसका सर कलम कर दिया। ज़्यादातर अकाउंट्स के मुताबिक इसका कटा हुआ सर शहर के दरवाज़ों के ऊपर नुमाइश के लिए कस्तनतनी में मोहम्मद दुगम को भेजा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको तारीख़ी वाक़यात का ये बाब पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमात और हक़ीक़ी तारीख़ी वाक़यात और नावलों की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आप पर और आपके अहल खाना पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन और अल्लाह हाफ़िज़।